स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी पीवाई के वो सभी हम आपको इस सीरीज में करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। डैश और राख कणों के मिश्रण को मिट्टी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ह्यूमस। अगला प्रश्न है, पहला BRIT पुरस्कार समारोह निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1977 में। अगला प्रश्न है, जीज एक डैश खगोलीय पुस्तक है, तो ये है इस्लामी। अगला प्रश्न देखते हैं, साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन में कितने सदस्य देश है? तो सार्क में कितने देश है? ये है 8 देश। अगला प्रश्न है, विश्व की डैश प्रतिशत से अधिक जनसंख्या भूमि की सतह के लगभग डैश प्रतिशत में रहती है? तो विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या भूमि की सतह के लगभग 30% में रहती है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जम्मू और कश्मीर बैंक, ये सभी किस प्रकार के बैंक के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है वाणिज्यिक बैंक के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रपति के चयन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराता है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार के बलों से प्रभावित होती है? तो महासागरीय धाराएं हैं जो 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात भारत के किस बंदरगाह से होता है? तो ये होता है जवाहरलाल नेहरू, मुंबई। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? तो रोमियो एंड जूलियट के लेखक है विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1688 में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? भारतीय कृषि का इतिहास लिखा गया था MS रंधावा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ था? सीता साहू का जन्म हुआ था रीवा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BRR अम्बेडकर ने भारत सरकार के डैश के रूप में कार्य किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कार्य किया था कानून और न्याय मंत्री। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? बिहारी लाल रीतिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न है, जगदीश शरण वर्मा भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे? ये थे 27वें। अगला प्रश्न है, जवारा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जवारा नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1966 में। अगला प्रश्न है, अलीबाबा नामक कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये कंपनी संबंधित है चीन से। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी
के डैश से तरल प्रयोगशाला में भेजा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गला। अगला प्रश्न है, ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को डैश के रूप में जाना जाता है? ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को जाना जाता है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न है, यह संबंधित प्रजातियों का समूह है और प्रजातियों की तुलना में इसमें कम लक्षण है, उनके समान प्रजनन अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीनस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो इसका आंसर देखेंगे बरसात का मौसम। तो बरसात का मौसम होता है जून से सितंबर। गर्मी का मौसम, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान और निम्न दाब। और सर्दियों का मौसम, तो इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान और उच्च दाब। तो आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है, निम्न में से किस गैस का उपयोग हाइड्रोजन के बजाय गुब्बारों में किया जाता है? तो हाइड्रोजन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है? गुब्बारों में किया जाता है उपयोग हीलियम का। हीलियम है ये यहाँ, हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बाहरी परत को कहते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला संगठन IQ एयर किस देश में है? तो ये है स्विट्जरलैंड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है वो है शैवाल, जबकि चट्टानें, मिट्टी, सूरज की रोशनी ये अजैविक घटक है और शैवाल जैविक घटक है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव समान गहराई पर डैश दबाव डालते हैं? तो द्रव जो है समान गहराई पर बराबरी का दबाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सूर्य लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, इसका कारण? तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखेंगे, पांडुरंग हेगड़े निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटक का अप्पिको आंदोलन। अगला प्रश्न है, मांसल थैलेमस दिए गए फलों में से किसमें खाने योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेब। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरीप्लानेटा किस संघ से संबंधित है? तो पेरीप्लानेटा संबंधित है आर्थ्रोपोडा से। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।